तो भाई देखते हैं, चलो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है यहां पर, और यहां पर केवल एक ही इलास्टिसिटी सिलेबस में है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसे बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में, उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ही हमारे सिलेबस में है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या इसको बोल सकते हैं डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू एस। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, और अब जरा देखते हैं, ये तो परसेंटेज मेथड हो गया, अब इसका ज्योमेट्रिक मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ज्योमेट्रिक मेथड आ जाए पेपर में तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे पूरा पूरा। और ज्योमेट्रिक मेथड इसका ट्रिकी है, इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं मेरे भाई, पॉइंट मेथड भी कहते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना सभी लोग। इसका फॉर्मूला क्या है जरा ये देख लो। इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वगैरह, ये सब मैं बताऊंगा मेरे भाई, सब बताऊंगा। चलो एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा देखना। एक ये सप्लाई कर्व ऐसा बना हुआ है, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। एक सप्लाई कर्व ऐसा बना हुआ है भाई, देखो, ठीक है ना। तो भाई ये है सप्लाई कर्व, इसको आपने एक्सटेंड किया, और लेट्स से इसका नाम लिख लिया ए। तो जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो क्या हुआ, वो हुआ ए क्यू, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हुई, वो हुई ओ क्यू। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ये, और सप्लाई कितनी, ये पूरी। अब तुम ही देखो यहां पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो छोटा है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं ES इज लेस देन 1। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ये हम लोग लीनियर सप्लाई कर्व पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें भी नॉन लीनियर होता है। अगला डायग्राम देखते हैं जरा, और समझ में आएगा। अगर मैंने बना दिया ऐसा सप्लाई कर्व, ये है मेरा एक सप्लाई कर्व मान लेते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये सप्लाई कर्व है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन एक्सटेंड करके लानी पड़ेगी एक्स एक्सेस पर। तो मान लेते हैं ये है ए, तो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना हो गया, ए क्यू, और हमारी सप्लाई कितनी हुई, ओ क्यू। तो हमारा जो सेगमेंट है वो ज्यादा है सप्लाई से, तो यहां जो ES होगा वो मोर देन 1 होगा। ठीक है ना बेटा, आया समझ में। जब सेगमेंट ज्यादा सप्लाई कम तो ES इज मोर देन 1। आगे देखो बेटा, मान लेते हैं हमारा सप्लाई कर्व ये है, तो इसको हमने एक्सटेंड करके जब लाया पीछे, तो यहीं पर आ गया। तो यहां पर जो सेगमेंट है वही सप्लाई है, तो यहां पर इलास्टिसिटी 1 होगी। समझ में आया सभी को? सबको ज्योमेट्रिक मेथड क्लियर लग रहा है अभी?